हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। राहुल गांधी की यात्रा के कारण फ्लॉप रही अमित शाह की रैली। सोमवार को खड़खोदा सांपला मार्ग पर स्थित वाल्मीकि मंदिर प्रांगण में कांग्रेस की एक बैठक हुई, जिसमें हलके के सभी गांवों से कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर हाथ से हाथ मिलाओ अभियान तेजी से शुरू करने की अपील की गई। विधायक जयवीर वाल्मीकि ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा से कांग्रेस आगे बढ़ रही है और भाजपा पार्टी पूरी तरह से पोल खुल गई है। गोहाना में हुई अमित शाह की रैली भी इसी यात्रा के कारण फ्लॉप हुई। भाजपा रैली फ्लॉप होने के कारण भाजपा पार्टी पूरी तरह से बौखला गई है। आने वाले समय में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी और भाजपा पार्टी ने जो लोगों को परेशान करने के लिए योजनाएं चलाई है, इन सभी को ख़त्म कर दिया जाएगा। कांग्रेस सरकार में जो भी नीतियां थी, उन नीतियों को दोबारा से लागू किया जाएगा ताकि आम व्यक्तियों को परेशानी का सामना न करना पड़े। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक में जोगेंद्र दहिया, सुरेंद्र शर्मा, अजीत सैनी, अंकित दहिया, विजेंद्र दहिया, रमेश पूर्व चेयरमैन, सुनील पूर्व पार्षद, सुषमा पार्षद सहित विभिन्न गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस मौके पर पार्टी की तरफ से सभी कार्यकर्ताओं को पैम्पलेट बांटे गए और हाथ से हाथ जोड़ो अभियान तेजी से शुरू करने की अपील की गई। मुद्दे हैं जनता के, वो उजागर हो। सरकार नहीं चाहती, सरकार कभी उधर की बात करती है, कभी उधर की बात करती है, असली मुद्दों से भटकती है, असली मुद्दों पर नहीं जाना चाहती सरकार। चाहे केंद्र की सरकार है, चाहे राज्य की सरकार है। आज देश महंगाई के लिए जूझ रहा है, हमारे युवा साथी बेरोजगारी से जूझ रहे हैं और देश में भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सरमाएदारों को फायदा पहुंचाने की बात करती है। और रही बात आज माहौल नफरत का किस तरह फैलाया जा रहा है, कभी मंदिर मस्जिद की बात, कभी हिंदू मुस्लिम की बात। हमारे हरियाणा में भी जाति पाति का जहर घोला गया। तो इस तरह की कोशिश है। और रही बात जो हमारी संस्थाएं थी, न्यायपालिकाएं थी, उनको भी इस तरह कैप्चर कर लिया सरकार ने दबाव में, डर में, कि कोई बोल ना सके। इस तरह के माहौल में आज हमारे हरियाणा में भी किस तरह किसान के साथ अनदेखी की जा रही है, किस तरह मजदूर के साथ, किस तरह हमारे दलित समाज के साथ आज लाखों पेंशन काट दी गई, जो सम्मान पेंशन थी, बीपीएल कार्ड काटे गए। तो मैं तो इतना कहूंगा कि 24 में आपकी सरकार बनने जा रही है। जो भी ये कमियां की हैं, इन्होंने जितनी योजनाएं कांग्रेस की थी, उनको दोबारा से लागू किया जाएगा और जो बीपीएल कार्ड नहीं बन पाए, उनको भी दोबारा से बनाया जाएगा। और इसके साथ ही हुड्डा साहब ने भी घोषणा की है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने भी घोषणा की है कि कांग्रेस की जितनी भी योजनाएं बंद की है भारतीय जनता पार्टी ने, उनको दोबारा से लागू किया जाएगा। 37-3800 किलोमीटर की, और ये कोई छोटी बात है। इतने लंबे सफर में सबसे बड़ी बात तो एक थी कि हजारों लोग, लाखों लोग इस यात्रा में शामिल थे, लेकिन बीजेपी जिस चीज को ढूंढ रही थी, वो तिनका भरने की कोई कमी मिली। किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ का जेल से रिहा होने के बाद बयान, 5 को महापंचायत। किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने रिहा होने के बाद कहा कि गृह मंत्री अमित शाह की गोहाना रैली की शांतिपूर्ण विरोध का ऐलान कर रखा था। उन्हें 28 जनवरी को लगभग शाम 4:30 बजे एसटीएफ ने बैयापुर गांव से गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि एसपी साहब से मुलाकात करवानी है। उसके बाद उन्हें सेक्टर 12 एसटीएफ थाना सोनीपत में लाया गया।
वहां से मुठल थाना ले जाया गया और हमारे फ़ोन जब्त कर लिए गए। वहां से उन्हें रात को 10 बजे सदर थाना सोनीपत लाया गया। थोड़ी देर बाद हमें हवालात में बंद कर दिया गया। रात को 11 बजे के बाद देश का पेट भरने वाले अन्य दाताओं के साथ ऐसा व्यवहार किया गया जैसे वे कोई अपराधी हों। 29 जनवरी की सुबह 8 बजे हवालात से बाहर निकालकर साधारण बैरक में लाया गया। रात 11 बजे से सुबह 8 बजे तक उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। उसके अलावा पुलिस प्रशासन का व्यवहार सामान्य था। 29 जनवरी को 107 व 151 धाराओं के तहत पर्चा दर्ज कर दिया गया और शाम को 4 बजे मेडिकल करवा के ड्यूटी मजिस्ट्रेट डीसीपी मयंक गुप्ता की ऑफिस में पेश किया गया। वहां पर उन्हें 20,000 रुपये का निजी मुचलका भरने को कहा गया, जिसे उन्हें मना कर दिया। हमने कहा कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है और ना ही वो कोई अपराधी हैं। या तो जेल भेजिए या फिर बिना शर्त के रिहा कीजिए। उस समय तक पूरे हरियाणा, पंजाब व उत्तर प्रदेश में किसानों ने धरने प्रदर्शन तेज कर दिए थे। वे किसानों द्वारा सदर थाना सोनीपत का घेराव किया जा चुका था। उसके बाद किसानों के दबाव के कारण रात को लगभग 9 बजे उन्हें बिना शर्त के रिहा किया गया। रिहा होने के बाद किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा कि यह किसानों की एकता की जीत है और उन्होंने देश के सभी किसानों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की गोहाना रैली किसानों व सरपंचों के विरोध के कारण फ्लॉप रही, जिसके बाद अमित शाह ने गोहाना आना कैंसिल कर दिया। बाद में खराब मौसम का बहाना सरकार द्वारा बनाया गया। उन्होंने कहा कि 5 फरवरी को सुबह 10 बजे केएमपी पीपली टोल पर बड़ी किसान पंचायत रखी गई, जिसमें सरदार जगजीत सिंह दल्लेवाल पंजाब से, लखविंदर सिंह औहलक व जनरल चहल हरियाणा, कुर्ब्रू शांता कुमार कर्नाटक समेत कई किसान नेता व खापों के प्रधान पहुंचेंगे एवं उस पंचायत में निर्णायक फैसला लिया जाएगा। बेरहमी से की हत्या, आरोपी फरार। सोनीपत जिले में हत्या की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजी वारदात गांव बख्तावरपुर से सामने आई है, जहां एक युवक को फरसों और तेज धार हथियारों से हमला कर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। परिजन अब इस वारदात के बाद काफी डरे हुए हैं और पुलिस से सुरक्षा की मांग कर रही हैं। यह वारदात जमीनी विवाद के चलते अंजाम दी गई है। परिजनों ने जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग रखी है। सोनीपत के गांव बख्तावरपुर में 400 गज जमीन के विवाद के चलते ग्रामीण युवक धीरज को उसी के घर में घुसकर बेरहमी से फरसे, लाठी डंडों और तेज धार हथियारों से हमला कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस वारदात के बाद पीड़ित परिवार काफी डरा और सहमा हुआ है। पीड़ित परिजनों को अब भी अपनी जान का खतरा नजर आ रहा है और पुलिस से गुहार लगाई है कि उन्हें पुलिस सुरक्षा देते हुए आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाए और उनकी जान माल की रक्षा की जाए। नीरज परिजन, निवासी गांव बख्तावरपुर, सोनीपत। पुलिस ने 1 दर्जन हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी को लेकर 4 पुलिस टीमों का गठन भी कर दिया है। वारदात मुरथल थाना क्षेत्र के गांव बख्तावरपुर से सामने आई है। पुलिस ने बताया कि उन्हें लड़ाई झगड़े की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंचे तो वहां धीरज का शव जमीन पर पड़ा हुआ था। शव को सिविल हॉस्पिटल में लाकर पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंपा जा रहा है और पिस्तौल की गोली का खोल भी बरामद होने के साथ साथ कई तेजधार हथियार भी पुलिस ने अपने कब्जे में लिए हैं। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा पुलिस द्वारा किया गया है। सुल्तान सिंह, पुलिस जांच अधिकारी, थाना मुरथल, सोनीपत। इस वारदात में मृतक की मां कृष्ण देवी भी घायल हुई है, जिसका प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। हालांकि अभी आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है, लेकिन परिजनों में जहां खौफ है वहीं गांव में इस हत्या वारदात के बाद डर और खौफ जरूर बना हुआ है। लगभग 9:30 बजे के आसपास मैं बडोदरी गांव की तरफ गया हुआ था, तो मेरे पास मेरी वाइफ का फोन आया कि आप जल्दी से घर आ जाओ। 10-12 आदमी थे लगभग, सभी के हाथ में पिस्टल और गंडासे थे, लाठी डंडे थे। ये करके घर में घुस गए और मेरा छोटा भाई था धीरज, उसके ऊपर हमला कर दिया। जब मेरी माँ उसको बचाने के लिए बीच में गई तो उसके ऊपर भी उन्होंने जानलेवा हमला किया और ये प्लानिंग के साथ काफ़ी देर से बैठे हुए थे। जैसे ही वो घर के अंदर, वो 10 बजे ही बता रहे घर पे आया था, आते ही इन्होंने उसके ऊपर हमला कर दिया। प्लॉट का विवाद चला हुआ है, हमारा कोर्ट में केस पेंडिंग है। इन्होंने जबरदस्ती एक हमारे प्लॉट पे कब्जा कर रखा था, तो हमने उसका कोर्ट में केस डाल रखा है। तो उस केस के रिगार्डिंग लगभग 1200 गज का प्लॉट है, जिसमें से हमारा 400 गज का हिस्सा आता है। तो उसके ऊपर हम करते हो, मैं कानून से यही कहता हूँ कि जब तक एक्यूज आरोपी नहीं पकड़े जाते तब तक हमें सुरक्षा दी जाए। इसके साथ आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी कर दी जाए, क्योंकि दिन में जब वो हादसा कर सकते हैं। शिकायत मेरे दिन धीरज सन ओम प्रकाश वासी
अवतार पूर्व उसकी माँ कृष्णा देवी को लड़ाई झगड़ा में काफ़ी चोटें आई हैं, जो पार्क निदान अस्पताल एडमिट हैं। जिस सूचना पर नीरज के भाई नीरज ने शिकायत दी है, केस रजिस्टर कर लिया गया है। आरोपियों की तलाश के लिए टीम गठित कर दी गई है। सब ठीक है। 12 लोगों के खिलाफ केस रजिस्टर किया गया है। क्राइम सीन का मौके पर काफ़ी खून बिखरा हुआ था। आलाजरब हथियार, पिस्तौल का खोल और दांव वगैरह वहाँ पर मौके पर पाए गए हैं। सभी बिट्टो और फरसों से 4 टीमें गठित कर दी गई हैं और रिपोर्ट देने के लिए वो थाना में। सोमवार को राजकीय महाविद्यालय पीपली में एनएसएस के 7 दिवसीय शिविर का आयोजन कार्यवाहक प्राचार्य किरण सरोहा के मार्गदर्शन में शुरू किया गया। यह शिविर 30 जनवरी से 5 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है। इस शिविर में 50 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। शिविर का आयोजन एनएसएस प्रभारी डॉक्टर संगीता मान द्वारा किया जा रहा है। इस 7 दिवसीय शिविर का सोमवार को शुभारंभ करते हुए प्राचार्य ने कहा कि एनएसएस का दूसरा नाम अनुशासन भी है। एनएसएस के विद्यार्थी अन्य सभी विद्यार्थियों से ज़्यादा अनुशासित और परिश्रमी होते हैं। एनएसएस के सभी विद्यार्थियों ने महाविद्यालय में स्वच्छता की ओर विशेष ध्यान दिया और आशा है कि भविष्य में भी यह विद्यार्थी ऐसा ही करेंगे। इस शिविर के सह संचालक योगेंद्र रांगी है। इस 7 दिवसीय शिविर में अलग अलग दिवस पर नुक्कड़ नाटक, सांस्कृतिक गतिविधियां और विशेषज्ञ विस्तार व्याख्यान आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर वरिष्ठ प्राध्यापक गीता शर्मा, डॉक्टर रजनीश, डॉक्टर मनदीप कुमारी, नमिता, प्रदीप कुमार, डॉक्टर कीर्ति खत्री, अनीता, सुमन, सुधीर आदि सदस्य उपस्थित रहे। केडी इंटरनेशनल स्कूल रोहतक रोड खरखोदा लीड एज वी डिजर्व। साइलेंट फीचर्स: नेचर abundant campus, day scholar, day boarding facilities, senior and well qualified academician, National Education Policy 2020 based curriculum, smart classes, language lab, excellent teachers, advanced infrastructure। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। एपी गर्ल पब्लिक स्कूल सापला रोड खरखोदा स्पेशल नर्सरी विंग, बच्चों के झूले, छोटे बच्चों के खेलने की व्यापक व्यवस्था, आधुनिक स्मार्ट टीवी, कंप्यूटर लैब, फिजिक्स लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब व हाईटेक लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन ओपन। नर्सरी टू 12th सभी प्रकार के खेलों की सुविधा। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत, डिपार्टमेंट ऑफ पेन मैनेजमेंट, फाइब्रोमाइल्जिया, नेक पेन, नी हील पेन, क्रोनिक बैक पेन, हेडेक, माइग्रेन, स्लिप्ड डिस्क, sciatica. Consult Dr. Rajit Gupta. For more information, please contact 705 65 111 11 8199934919। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।